Hey guys, Namaste and welcome back to my YouTube channel Technical Friend 2021. Please likes and subscribe if you like the video. एक और बैंक निफ्टी एनालिस्ट वीडियो में आपका स्वागत करता हूं दोस्तों जैसा मैंने कल आप लोगों को अच्छी तरीके से बताया था, जहां बैंक निफ्टी खुले वहीं आप लोगों को शॉर्ट करना है। ये ट्रेंड लाइन मैंने बता दी थी आप लोगों को कल। इस ट्रेंड लाइन के ये देखो, ये ट्रेंड लाइन है, ये देखिए ये ट्रेंड लाइन मैंने कल ही आप लोगों को बता दिया था। इसके नीचे जाएगा तो आप शॉर्ट करके बैठ सकते हैं खुलते ही, और ऊपर अगर भगवान की दुआ से ऊपर खुल जाए तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था सोने पे सुहागा हो जाएगा, और वही हुआ। बैंक निफ्टी ओपन हुआ 38,710 और 38,724 तक हाई गया, और फिर इसने लो बनाया 38,211 और क्लोज हुआ 38,300 के करीब जाकर। देख लीजिए, मैंने कल भी आप लोगों को यही बताया था, सेम कंडीशन थी कि जहाँ खुले, जैसे खुले और थोड़ा बहुत भी ऊपर खुल जाए तो आप शॉर्ट बना लेना। देख ले, वही हुआ दोस्तों। चलो अब आगे के लिए देखें, अब आगे के लिए क्या है। सबसे बड़ी बात अब देखो दोस्तों, ये क्या हुआ हमारे साथ। मैंने ये भी बताया था कि ये एक सपोर्ट है जिसमें हम बार बार सपोर्ट ले रहे हैं 38,300 के नीचे। अभी हम 300 के करीब बंद हुए हैं, लेकिन इसी जगह सपोर्ट है। अब बैंक निफ्टी का ये हो सकता है कल के लिए, अब हम 1000 से 1100-1200 रुपये के करीब हम खुल चुके हैं नीचे की तरफ। क्या 1000-1200 रुपये तकरीबन, अब हम 1000 या 1100 पॉइंट हम नीचे जा सकते हैं। और नीचे कितना जा सकते हैं, नीचे जा सकते हैं दोस्तों हम 37,500 तक के लेवल, 37,500, 37,000 तक के टारगेट तक के लिए भी जा सकते हैं। हो सकता है एक्सपायरी हमारी 37,500 या 37,000 की तकरीबन हो सकता है हम 37,000 तक के टारगेट भी देख लें आप। ठीक है, अगर कल ये थोड़ा सा इसके ऊपर ही 300 और वो मैं 15 मिनट की घंटे पे बता देता हूँ आप लोगों को। अभी फ़िलहाल तो मैं भी ये बताता हूँ आप लोगों को। एक ये है, ये ट्रेंड लाइन थी एक। इस ट्रेंड लाइन के मैंने पहले ही बताया था कि अगर इसके नीचे जाता है तो हाँ 100% गया जाएगा। और एक और बात है दोस्तों, अगर इसे सपोर्ट लेके दोबारा वापस जाना है तो रिवर्सल भी ये यहाँ से हो सकता है। इस बात का ध्यान रखना। ये कमज़ोर कब होगा अच्छी तरीके से, जब ये थोड़ा ऊपर खुले, ऊपर खुलने के बाद नीचे जाए तो आप 1000 पॉइंट, 500, 1000 या 1500 तक के टारगेट, 1000 पॉइंट या 1500 पॉइंट तक के नीचे भी ये जा सकता है। और बड़ी बड़ी कैंडल बनेंगे, ये ध्यान रखना है। छोटी मोटी कैंडल नहीं बनने वाली है, बड़ी बड़ी कैंडल बनेंगी इसके अंदर। और अगर अब इसे ऊपर जाना है और टिकना है बैंक निफ्टी को, अब तकरीबन यहाँ ये देख रहे हो 39,200, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 39,200 के ऊपर ही ये क्लोज होगा तो शायद हम ऊपर जाएंगे। लेकिन अब ये या तो या इस 38,300 से लेके और 39,200 के बीच में कंसोलिडेट करेगा। ये भी मैंने आप लोगों को बताया था, यहीं ये कैंडल इसी तरीके से बनाता रहे, क्योंकि यहाँ जब ये गिर रहा था तो मैंने आप लोगों को बताया डायरेक्टली नहीं गिरेगा ये, क्योंकि दूसरी बार सपोर्ट ले रहा है, फिर इसने बीच में मिडल कैंडल बनाई ऊपर से, फिर ये नीचे आ रहा है, फिर तीसरी बार ये इसे सपोर्ट को फिर क्रॉस करने वाला। तो अब ध्यान रखना, कल अगर ये ऊपर गिर के दोबारा से इसने 38,200 को तोड़ा तो आप समझ लेना 1,500 पॉइंट के लिए आप तैयार रहना, आपको आराम से मिल जाएंगे इसके अंदर। मैं आपको 15 मिनट की कैंडल बता देता हूँ कल क्या होगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को कल ही बता दिया था, जहाँ खुले वहीं शॉर्ट बनाना। देख लो, जहाँ खुले वहीं शॉर्ट बनाने के लिए बोला था मैंने इसमें, आप लोगों को याद हो तो। ये देखो दोस्तों, ये इस जगह पे थे हम लोग। ये भी मैंने बोला था कि अगर हम इस बीच में खुल जाए तो हम शॉर्ट बनाएंगे। ये भी कंडीशन बोली थी कि मतलब 38,600 से लेकर और 38,700 के 800 के बीच में कहीं खुलता है तो हम शॉर्ट बना देंगे। इस ट्रेंड लाइन का मैंने आप लोगों को बताया था, ये ट्रेंड लाइन जो जा रही है, इस ट्रेंड लाइन को मैं हटाता हूँ क्योंकि ये ठीक तरीके से नहीं बन रही है। मैं इसे बनाता हूँ, रुको, ये फिर बताता हूँ आप लोगों को एग्जैक्ट, आप लोगों को समझ में आएगी मैंने क्या बताया था। ये देखो दोस्तों, ये याद है ना मैंने आप लोगों को क्या बोला था, इस ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन भी सपोर्ट का काम कर सकती है। लेकिन मैंने यही बताया था अगर इसके बीच में ओपन होता है तो आप ये समझ लो जहाँ खुलता है वहीं शॉर्ट कर दो। जहाँ खुलता है, मतलब ये बताया था ना मैंने आप लोगों को, 38,600 से लेके 38,800 के बीच में अगर ये खुलता है, जहाँ भी ओपन हो वहीं शॉर्ट बना दो आप लोग। तो ये देख लो, जहाँ भी खुला वहीं से फिर ये नीचे गिरता चला गया, और फिर इसने दोबारा ऊपर आने का मौका ही नहीं दिया। देख रहे हो आप, ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आ गया, फिर इसने इसको तोड़ा। तो मतलब तकरीबन हर बार इसने यही किया कि ऊपर जाने की कोशिश करी लेकिन नीचे आ गया, फिर इसने ऊपर जाने की फिर नीचे आ गया। अब ये 38,500 पे
कॉल राइट पुट राइटर अच्छी तादाद में थे, लेकिन अब सबने अपनी अपनी पुट को दोबारा से हटा दिया। अब हट रहे हैं वहाँ से। अब लोग खुद परेशान हो रहे हैं अब क्या रहेंगे क्या ना करें, क्योंकि पुट राइटर फंस चुके हैं। अगर कल यही होता है कि अगर ये थोड़ा सा भी ऊपर आएगा, 38,500 38,400 के करीब आता है, तो आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। उसका कारण ये है कि जो 38,500 पर जो पुट राइटर बैठे हुए हैं अब वो अपनी पुट को कवर करने आएंगे इस जगह पर, लगातार आएंगे, एक बार नहीं लगातार आएंगे वो लोग अगर बैठे हैं तो। आपको हर बार मौका देगा सेल और राइस का मार्केट। तो आप लोग अगर ऊपर खुलता है तो अगर कल भी, तो अगर 100-200 पॉइंट ऊपर खुल जाए तो आप तो सोने पे सुहागा समझे और जहाँ खुले वहीं शॉर्ट कर देना, ऊपर खुल जाए 100-200 पॉइंट। दूसरा, एक कंडीशन ये हो सकती है कि हम लोग इसी बीच में खुल जाए। ये देख रहे हो, इसी बीच में, इस बीच के अंदर कल का क्या हो सकता है, कल भी यही होगा। कल भी अगर 300 के बीच में ओपन हो गए और अगर हम 38,200 को तोड़ें तो अब आंख बंद करके बैठ जाना 38,000 और 37,700 के टारगेट के लिए। आंख बंद करके बैठे रहना, आपको टारगेट कल मिल जाएंगे, आराम से मिलेंगे। और मैंने कल भी आपको बताया था कि हम लोग जब यहाँ थे तो मैंने कल आप लोगों को बताया था कि कल हम 38,300 तक के टारगेट आराम से देखेंगे, और 38,300 से भी नीचे जाके 38,200 के तक टारगेट देखे हम लोगों ने। अब मैं आप लोगों को फिर बता रहा हूँ, दो कंडीशन है, एक बीच में खुले और फिर इसे नीचे की तरफ तोड़े तो मैं पुट लेके बैठ जाऊंगा आराम से। मैं ऐसे जल्दीबाजी में निकालूंगा नहीं फिर, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि 38,200 की पुट डबल हो सकती है कल। ध्यान रखना, 38,200 की पुट डबल हो सकती है। और ऊपर खुल गया 100-200 पॉइंट 38,400-500 के बीच में तो मैं 100% मैं शॉर्ट करके बैठ जाऊंगा। लेकिन अब इस कंडीशन में कंडीशन है। अब एक चीज़ और बता देता हूँ, पहले तो ऊपर के बताता हूँ। अगर 38,500 से 38,400 के बीच में कहीं खुलता है तो मैं शॉर्ट बनाऊंगा, ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया। दूसरा, इसके बीच में खुल जाए और नीचे की तरफ तब भी मैं शॉर्ट बनाऊंगा। एक कंडीशन और है, अगर बाय द वे ये ऊपर यहीं इसी बीच में खुलता है और ऊपर की तरफ तोड़ता है, मतलब 38,400 को तोड़ के, 38,400 को तोड़ के ऊपर जाने की कोशिश करता है तो मैं कॉल खरीदूंगा नहीं। मैं सिर्फ अगर किसी को खरीदनी भी है तो जैसे कि वो डेली अगर 2 लॉट में काम करता है तो 1 लॉट में काम करे, 4 में करता है तब भी 1 में ही काम करे, मतलब ऊपर की तरफ आप कोशिश ही ना करें तो ज़्यादा बढ़िया है। मैं तो आपको यही सलाह दूंगा, कॉल ना खरीदें। खरीदनी भी है किसी को, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जिन्हें चैन ही नहीं पड़ता बगैर कॉल खरीदे, तो उन लोगों के लिए है कि अगर इस बीच में खुले और 38,400 को अगर ये तोड़े तो आप लोग कितनी भी कॉल खरीदते हो तो 1 या 2 लॉट से ज़्यादा में मत काम करना। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं डेली बताता हूँ 80 से 150 पॉइंट के बीच में बताता हूँ कि वहाँ तक जाए। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कल को कि अगर खुलती भी है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 50 पॉइंट के लिए 60 पॉइंट में जो मिल जाए लेके निकल जाना, क्योंकि कल भी ये सेल और राइस का मार्केट बनेगा। ध्यान रखना मेरे दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना अच्छी तरीके से। नीचे की तरफ तो मैंने आपको बता दिया। अब हो सकता है अगर हम 100-200 पॉइंट नीचे ही खुल जाए, 100-200 पॉइंट नीचे ही खुल जाए, हम 38,000 और 38,100 के बीच, 38,900 से लेकर 38,000 के बीच में ही खुल जाए, तो आप लोग वहाँ वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे। वहाँ कोई भी एक रेंज बने, जैसे ये रेंज में, जिस रेंज में है भी है इस तरीके से रेंज बने, ऊपर की तरफ तोड़ता है तो हम बाय करेंगे। बाय नीचे अगर खुलता है 200-300 पर तो हम बाय कर सकते हैं। फिर मैं बता रहा हूँ, यहाँ कहीं खुले या यहाँ कहीं खुले तो हम बाय नहीं करेंगे, लेकिन अगर 200-300 पॉइंट नीचे खुल जाता है और इस तरीके से रेंज बनाता है और फिर ये ऊपर की तरफ तोड़ता है तो हम वहाँ बाय करेंगे। और नीचे की तरफ जाता है तो हम कोशिश कम करेंगे फिर, क्योंकि 38,700 37,700 से लेके और 37,900 पे इसका सपोर्ट लेवल आ जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका ध्यान रखना, नीचे खुले तो आप लोग मत लेना, ठीक है, शॉर्ट मत करना, और ऊपर आए तो आप ज़रूर शॉर्ट बनाना। ठीक है दोस्तों, ये हो गए बैंक निफ्टी। अब चलते हैं दोस्तों हम निफ्टी की तरफ। निफ्टी हमारा ये है। निफ्टी को भी दोस्तों मैंने आपको क्या बोला था, कल भी बोला था ना मैंने आप लोगों से कि अगर ये ऊपर खुलता है 38,000, ये हाई इसने आज ओपन हुआ 38,125 के ऊपर और 38,132 ने हाई लगाया, और इसने लो लगाया 18,063 का और क्लोज हुआ 18,091। देख रहे हो, अब ज़्यादा पॉइंट के बीच में तो नहीं हुआ है ऊपर। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि मैंने कल भी आप लोगों से साफ साफ बोला था कि अगर निफ्टी ऊपर खुलता है या कहीं पे भी खुलता है, इसको भी आपको जहाँ खुले वहीं शॉर्ट बनाना है। मैंने कल बोला था ना कि एफ आई आर बहुत तगड़ी तरीके से सेलिंग कर रहे हैं। सेम कंडीशन इसकी भी यही हुई, ऊपर खुला नीचे भागता ही चला गया, आराम से फिर इसने सपोर्ट लिया जहाँ इसका सपोर्ट था एक,
क्योंकि ये बार बार ये सपोर्ट लेकर इसने दोबारा से इसको ऊपर गया, फिर वहीं आया 38,130 के करीब, और वहाँ से फिर इसने शॉर्ट, फिर इसने गिरना शुरू करा और लास्ट में 17,950 तक के टारगेट इसने दिखाई। तकरीबन आपको 200 पॉइंट की निफ्टी नीचे आया है आराम से। अब ये क्लोज हुआ है 17,000 18,000 के करीब। मैं आपको डेली चार्ट पे एक चीज़ और दिखा देता हूँ। अब डेली चार्ट पे देखो, इसका ये ट्रेंड लाइन चल रही थी, एक ट्रेंड लाइन में और बना के बता देता हूँ। ये ट्रेंड लाइन है इसकी, ये देखो, ये देख रहे हो। एक मिनट, ये देखो निफ्टी की। अभी निफ्टी हमारे पास तकरीबन तकरीबन यहाँ तक आ सकता है, 17,900 तक के टारगेट अभी भी दिखा सकता है, और 17,900 से 17,800 तक के टारगेट भी कल या परसों में हमें मॉर्निंग में दिखा सकता है। उसका कारण यह है कि अभी ऊपर से देखो इस ट्रेंड लाइन के बीच में चल रही है। ट्रेंड लाइन ना ऊपर की तरफ जाती है, ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ, ये पहला सपोर्ट ले लिया, अब ये नीचे की तरफ है, फिर इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट देगा, तो कम से कम 17,900 और 17,800 के टारगेट ये अभी भी बना सकता है। ठीक है, और ऊपर की तरफ तो थोड़ा चांस कम है, क्योंकि देख रहे हो भरी बटी जो कैंडल है ये पूरी भरावट है। ऊपर जहाँ हाई जहाँ खुला वहीं से नीचे आई है, ये तो पूरी भर चुकी है। अब नीचे से इसने कितना दिया है, अब लगा लो 17,950 से और 18, मतलब 50 पॉइंट, और ऊपर से हम कितना नीचे गिरे, 132 पॉइंट। आप लगा रहे हो 132 पॉइंट अब नीचे ऊपर से, तो बताओ कहाँ 50 और कहाँ 132, तो शेलर्स की ज़्यादा है। अब कल क्या होगा, मैं निफ्टी के अंदर भी ये भी समझ लो आप लोग। निफ्टी में, हाँ, मैं आप लोगों को डेली चार्ट पे एक चीज़ बता रहा हूँ, ये और देख लो। निफ्टी का चांस ज़्यादा ऊपर जाने का ही है, लेकिन उसका कारण है ये स्टैंड लाइन के टच करीबन आएगा ही आएगा। तो 17,900 तो का टारगेट ये दिखाएगा स्टैंड लाइन से टच हो जाए, और टच हो के दो कंडीशन होगी, या तो वो मैं एक्सपायरी वाली जो मेरी स्ट्रेटेजी है मैं उसमें आप लोगों को बताऊंगा। अगर इसने परसों इस टच करके और इसे नहीं तोड़ा तो आप समझ लो आपको अच्छी खासी मैं एक स्ट्रेटेजी दूंगा, जो आप लोग देखेंगे तो आपको भी समझ में आएगा। दो या डबल तो आपकी कम से कम कॉल आराम से हो जाएगी, अगर ये कल अगर इस जगह को टच करता है, इस ट्रेंड लाइन को। फिर मैं आपको कल बताऊंगा, अगर ये कल क्या कर लेता है तो इस काम को, फिर मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ, उसमें आप देखना आपका पैसा डबल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये है 15 मिनट की कैंडल। देखते हैं कल दोस्तों क्या हो सकता है। कल ये ट्रेंड लाइन है, ये मैंने आपको बता दिया है। निफ्टी के अंदर भी अगर ये ऊपर खुल जाए तो आप समझ लेना, इसे शॉर्ट बना लेना, जहाँ खुल जाए, जितना ऊपर खुल जाए। अगर ये 50 पॉइंट, 30 पॉइंट, 40 पॉइंट ऊपर खुल जाए तो शॉर्ट बना लेना 100%, बिना सोचे समझे। अगर ये ऊपर खुल जाए 18,050, 18,030, मतलब 18,050 से ऊपर, 18,050 तक कहीं भी ऊपर ऊपर हो जाए तो आप इनमें शॉर्ट बना लेना, और 18,100 के करीब खुले तो भी आप शॉर्ट बना लेना। हाँ, लेकिन 18,060, 18,065 के बीच में खुले तो आप शॉर्ट मत बनाना। 18,100 और 18,100 के ऊपर खुले तब शॉर्ट बनाना है। 18,050 के नीचे बने खुले तो भी शॉर्ट बनाना है। दूसरी कंडीशन है जो कल की मुझे लग रही है, कल क्या होगा, निफ्टी या तो हम थोड़ा बहुत नीचे ही गिरेगा, या तो 17,950 के आसपास खुल के नीचे जाएगा, या 18,000 यहीं कहीं खुलेगा और यहीं से शॉर्ट नीचे आएगा। क्योंकि 18,000 पे एक पुट राइटर है अभी भी, अभी वो अभी भी उनका हौसला टूटा नहीं है, कल शायद टूट सकता है। तो इसमें कल दो कंडीशन हो सकती है निफ्टी के अंदर, तो ध्यान रखना निफ्टी में अगर यहीं कहीं बीच में खुले तो कुछ ना करें। फिर मैं समझा रहा हूँ, निफ्टी में अगर यहीं खुले तो कुछ ना करें, ऊपर खुल जाए शॉर्ट करना है, नीचे खुल जाए तो वेट करना है बाई करने के लिए, और स्टैंड लाइन के तकरीब स्टैंड लाइन के कहीं टच क्यों करे, 17,900, 17,850 के कहीं कहीं खुल जाए तो आप वेट करना, शॉर्ट मत करना फिर, क्योंकि सपोर्ट आ जाएगा फिर एक, और वो भी हैवी वाला सपोर्ट आ जाएगा जिससे हम ऊपर गए हैं, तो यहाँ से शायद फिर हम ऊपर भाग जाएंगे। तो इसीलिए वेट करना, और निफ्टी को अगर नीचे खुल जाए 100-200 पॉइंट, 100 पॉइंट, 150 पॉइंट नीचे खुले तो आप वेट करना, कुछ ना करना, एक क्या कहते हैं कंसोलिडेट होने देना, कंसोलिडेट होने के बाद ऊपर की तरफ बाय करने की सोचना, नीचे की तरफ नहीं फिर, क्योंकि हम ज़्यादा नीचे हो जाएंगे इस ट्रेंड लाइन से। हाँ, इस ट्रेंड लाइन को एक 1 आवर की अगर कैंडल अगर इसके नीचे क्लोज कर देती है और फिर उसके बाद कैंडल उसके नीचे बनना शुरू कर दें तो आप शॉर्ट बना के बैठ जाइए। फिर हम आपको 17,600 तक के टारगेट आपको शुक्रवार तक मिल जाएंगे, अगर इस ट्रेंड लाइन को अगर हम लोग तोड़ देते हैं तो। ठीक है दोस्तों, ये तो होगी निफ्टी में। फिर समझा देता हूँ, ऊपर खुले शॉर्ट करना है, यहीं कहीं खुल जाए इसके भी 18,000 के बीच में तो आपको कुछ नहीं करना है।
नीचे अगर खुल जाता है 17,900 17,850 के करीब, तो आपको सिर्फ एक कंसोलिडेट होने देना है, वेट करना है। ऐसी तरीके से कंसोलिडेट होता है, जैसे ये दिख रहा है ना, ये यहाँ से और यहाँ तक। ये मैं फिर भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये इस तरीके से ओपन हुआ और ये कंसोलिडेट कर रहा है। अरे एक मिनट दोस्तों, थोड़ा शायद हैंग हो गया है। एक मिनट, जस्ट अ मिनट। और इसने ये बनाया कंसोलिडेट के लिए, इस तरीके से नीचे खुल जाए तो इस तरीके से कंसोलिडेट होगा। नीचे जाने के बाद ये ऊपर ही भागेगा, क्योंकि उसका कारण ये है कि हम पहले से 100-150 पॉइंट नीचे गिर जाएंगे, तो ये कैसे कंसोलिडेट करेगा। ऑपरेटर क्या करता है, वो नीचे की तरफ भेजता है, फिर एक इस टाइप की कैंडल बनाता है, हैमर टाइप की, और फिर वो रुकता ही नहीं है, फिर ऊपर की तरफ भाग लेता है। टारगेट वहाँ, पहला टारगेट अपना जहाँ ओपन हुआ होता है ना, वहाँ तक कम से कम टारगेट दिखाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका बात का ध्यान रखना। अगर इसके बीच में कहीं खुल जाए, वेट करना, नीचे खुले तो भी वेट करना, ऊपर खुले शॉर्ट करना। 50 पॉइंट, 100 पॉइंट, जितना ऊपर खुले वहाँ शॉर्ट बनानी है आप लोगों को, शॉर्ट बना के बैठनी है। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गई आप लोगों की निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। अब चलते हैं हम लोग बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स पे। हाँ, क्योंकि बैंक निफ्टी के तो कंपोनेंट्स है ना, आज उन्होंने हालत थोड़ी सी खराब ही कर दी सबकी। लेकिन फिर भी एयू बैंक अपना चला, आज अच्छा खासा इसने रिवर्स लिया। जैसे मैंने आप लोगों से बोला था कि कंसोलिडेट कर रहा है, इसी बीच में ये घूमेगा, ना ये ज़्यादा ऊपर जाएगा ना ज़्यादा नीचे जाएगा। ये देखो, इसी बीच में भी घूमता रहेगा ये, इसी बीच घूमता रहेगा, देख रहा हूँ। ये 1100 1200 से लेके और 1250 के बीच में भी घूम रहा है, तो इसे छोड़ दीजिए। अभी कोई इसमें कुछ ना बनाए, तो वेट ही कर लें तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि बैंक निफ्टी नीचे चल रहा है, और अगर कल ये ऊपर भी जा सकता है 2 या 3%। एक्सिस बैंक, जैसा कि मैं आप बोल रहा हूँ, जब से रिजल्ट आया ही लगातार गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। अब इसने अपना एक सपोर्ट था जो उसे तोड़ दिया, और स्टैंड के नीचे भी ये काम कर रहा है। तो अब ये पहला अगर यहाँ सपोर्ट बना लेता है इस जगह पे, ये मैं दिखाता हूँ आपको, ये इसका सपोर्ट है 700 का। अब ये 700 तक आ सकता है, तो कल अगर एक्सिस बैंक ऊपर की तरफ खुल जाए, मतलब आप मान लीजिए 17,730 और 732 के करीब ये खुलता है, तो आप इसमें शॉर्ट बनाएं। कहाँ से, 721 के बाद अगर ये नीचे जाए तो इसमें शॉर्ट बना लें। अगर ये ऊपर भी खुलता है तो भी इसमें शॉर्ट बना लें, क्योंकि ये शॉर्ट कैंडिडेट है एक्सिस बैंक, और ये 700 तक के टारगेट आपको 1-2 दिन में दिखा देगा, या तो कल या परसों ये 700 के टारगेट दिखाएगा एक्सिस बैंक। बंधन बैंक ये भी अच्छा चल रहा है, हो सकता है ये कल अच्छा ऊपर दौड़ लगाए। तो इसने ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट इसने तोड़ दिया है। कल अगर ये 320 के ऊपर जाता है तो आप इसमें बाय बना लीजिए, ये आपको टारगेट दिखा देगा 327 और 330 तक के टारगेट ये कल दिखा सकता है। तो बंधन बैंक आप बाय कर सकते हैं, बाइंग में ले सकते हैं बंधन बैंक को। HDFC बैंक, जैसा कि मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, ये HDFC बैंक इसी रेंज में चल रहा है, अभी भी इसी बीच में घूम रहा है। कल ये भी हो सकता है कि आप लोगों को 1541 के नीचे जाए तो 1530 तक के टारगेट ये दिखा सकता है, और अगर ये 1530 को तोड़कर नीचे क्लोज हो जाता है तो इसके बड़े बड़े टारगेट बनेंगे। ध्यान रखना HDFC बैंक के, जो कि HDFC बैंक को 1480 तक के टारगेट दिखाएगा। ठीक है, अगर 1530 के नीचे अगर ये क्लोज हो जाता है। ठीक है, IDFC फर्स्ट मेरा कोई भी नहीं है, इसे छोड़ दीजिए। इंडसइंड बैंक, जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये इस खबर से जब से आई ये नीचे गिरा जा रही है। मैंने कल ही बता दिया था, ये जो कैंडल है गिरावट भरी कैंडल होती है, और जब ये ऐसी कैंडल बन जाती है तो समझ लीजिए इसके नीचे अगर तोड़ते हैं तो बहुत नीचे जाती है। अब इसी ट्रेंड लाइन का मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 1000 तक के टारगेट ही दिखाएगा, और इस ट्रेंड लाइन के तकरीबन तक आएगा, तो आप कल भी इसमें शॉर्ट बना सकते हैं। ध्यान रखना है इंडसइंड बैंक के अंदर। अब ये सपोर्ट के पास आया नहीं है। कोटक बैंक नॉर्मली है, आज ये गिरा, कल अच्छा खासा चला था। अब एक फ़ायदा ये हो सकता है आप लोगों को कि अभी इसने कंसोलिडेट कर लिया है, कल हो सकता है ये भी ऊपर जाए। कोटक बैंक को आप बाय बना सकते हैं कल। अगर ये 2105 के ऊपर जाए तो उसे बाय बना लीजिए, ये आपको 2130 तक के टारगेट दिखा सकता है। PNB में मेरा कोई व्यू नहीं होता, RBL बैंक के अंदर भी मेरा कोई व्यू ज़्यादातर होता नहीं है, लेकिन अगर ये नीचे थोड़ा सा भी आ जाए, ये देख लिए कंसोलिडेट कर रहा है, क्यों मैंने यही बताया था, शूटिंग स्टार कैंडल बनी थी, कैसे शॉर्ट बना सकते हैं आप 214 के नीचे।
और इसके टारगेट 200 इंट्राडे के लिए ही बताया था। खैर अब तो ये लंबा आ गया तो छोड़ दीजिए, अभी कुछ ना करें, अभी इसमें कंसोलिडेट कर रहा है, बिल्कुल छोड़ के बैठ जाइए, अभी इसमें कुछ करे ही ना तो ज़्यादा बढ़िया आप लोगों के लिए। SBI, जो मैं आपको पहले से जब से रिजल्ट आया तभी से बता रहा था कि 480 तक के टारगेट दिखाएगा, देख लो। आपको इसी कैंडल पे जब मुहूर्त ट्रेडिंग पे थी, मैंने उसी दिन आप लोगों को बताया था कि अब इसमें शॉर्ट बना सकते हैं आप लोग, और शॉर्ट बना के बैठ जाइए और अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, एक हफ्ते के अंदर ये 500 को तोड़ चुका है, देख लो 500 पॉइंट पर, मतलब लगातार इसमें आपको सेल का व्यू बताता जा रहा हूँ, लगातार इसमें सेल बना के बैठ सकते हैं। अब इसका टारगेट जो अगला बनेगा 490 और 480 के टारगेट तक के लिए जा सकता है, और वहाँ हो सकता है सपोर्ट ले, तो अब ध्यान रखना आप शॉर्ट ना बनाए। लेकिन अगर किसी को इंट्राडे फिर भी करना है तो 495 के नीचे जाए, 490 और 485 तक के टारगेट ले। और किसी को पोजिशनल अब लेना है तो अगर ये स्ट्रैंड लाइन के तकरीबन आए 480 और यहाँ तक आए तो आप इसे बाय बना लें। ये दोबारा से 550 तक के टारगेट आपको दिखा देगा। लेकिन अगर ये स्टैंड लाइन के पास आ गए, स्टैंड लाइन के थोड़ा सा नीचे जाके और फिर ऊपर जाकर एक हैमर कैंडल टाइप बना दे, हैमर कैंडल टाइप बना दे, तो समझ लीजिए ये ऊपर जाने वाला है SBI। तो आप याद रखना SBI के बारे में, अब ये लगातार गिर के अपने टारगेट पूरे करने वाला है। तो अब इसमें शॉर्ट सिर्फ वही बनाए इंट्राडे के लिए ओनली, अब इसमें बैठे नहीं बिल्कुल भी। तो अगर किसी का मन हो तो कल वो इसे नीचे जाए 495 से, तो ये 485 तक का टारगेट कल भी दिखा देगा, 485 480। लेकिन वहाँ फिर कोई ना शेल करे, वेट करे, इंतजार करे, कंसोलिडेट होने दे से, या कोई हैमर टाइप की कैंडल बनने दीजिए, ये दोबारा से 550 तक के टारगेट दिखा देगा। ये था दोस्तों बैंक निफ्टी और निफ्टी की एनालिस। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, मुझे मोटिवेट करें, मैं भी आप लोगों के लिए नई नई वीडियो बना सकूं। थैंक यू। जय हिंद।